हेलो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 110 पढ़ाया जाएगा। सी हियर। लगा जैसे किसी ने उनके कलेजे पर गरम सलाख दाग दी हो। तिलमिलाकर जवाब देती, कहती तो थी पर अब रखा नहीं जाता। गठिया के मारे मेरा तो उठना बैठना तक हराम हो रहा है। सो मैंने ही कह दिया कि बहू अब पप्पू बड़ा हुआ, सो बेटू को ले जाओ। रमा बेटू को अपने साथ बंबई ले गई। बेटू के जाने पर अम्मा की दशा अत्यंत विदारक थी। लोगों का पूछना उसे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वह किसी को भी दोष नहीं देती थी। इसलिए अपने गठिया के रोग का हवाला देते हुए उसने घर आई औरतों से कहा कि अब वह बेटू को रखने में अपने को असमर्थ पा रही है, क्योंकि गठिया के कारण उसका उठना बैठना ठीक से नहीं होता है। इसलिए उसने अपनी बहू से कह दिया कि बहू अब तुम्हारा दूसरा बेटा पप्पू बड़ा हो गया है, इसलिए तुम अपने बेटू को ले जाओ। आगे, अरे अम्मा, एक पल तो तुम उसे छोड़ती नहीं थी, अब रह लोगी उसके बिना। जब अम्मा की यह बात लोगों ने सुना तो उन्होंने उनसे यह प्रश्न पूछा। नेक्स्ट पैराग्राफ। इसमें बताया गया कि अम्मा अपनी वेदना को छुपाने का प्रयास कर रही है। अपनी वेदना को छुपाते हुए उसने लोगों से कहा कि अरे यह कोई बच्चे पालने की उम्र है। जिसका धरोहर था उसको मैंने सौंप दिया। अब बुढ़ापा आ गया है, सोचती हूं कि अपना शेष जीवन भजन पूजन में ही बिता लूं, क्योंकि अभी तक बेटू की व्यस्तता के कारण मेरा सब कुछ छूट गया था। आगे, बड़े ही संदिग्ध भाव से अम्मा की इस दलील को औरतें स्वीकार कर पाती थीं। अर्थात बड़े संशय भाव से जब अम्मा ने ये सारी दलीलें दी तो औरतें, मोहल्ले की आई औरतें इसे स्वीकार करी, क्योंकि उन लोगों को लगा कि जो अम्मा दिन रात बेटू के आगे पीछे दौड़ती रहती थी, घूमती रहती थी, और आज उसके प्रति इतना बेरुखी क्यों दिखा रही है, इसलिए उन लोगों को अम्मा की बातें पच नहीं रही थी। बड़े सशंकित होकर अम्मा की बात को वे स्वीकार कर पाईं। नेक्स्ट, शाम को जो फेरी वाले जितने आते थे वो आए। गुब्बारे वाले, बुढ़िया के बाल वाले, मिठाई के खिलौने बेचने वाले, वे सभी आए, क्योंकि उन सभी से बेटू सामान खरीदता था। लेकिन आज जब उनके दरवाजे पर वे सारे फेरी वाले आए तो अम्मा उनको देखकर बड़ी दुखी हुई और अपने आंसुओं से भीगे नेत्रों से, दुखी मन से, बुझे मन से सबको यही जवाब दिया कि जाओ भाई जाओ, आज तुम्हारा ग्राहक नहीं है, उसे मैंने उसकी अम्मा के पास भेज दिया। अब तुम सब यहां मत आया करो, कभी मत आना, क्योंकि तुम्हारी चीज खरीदने वाला यहां अब है ही नहीं, कौन खरीदेगा। यह बातें करते हुए वह बहुत दुखी हो रही थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, सी हियर। तीसरे दिन औषधालय का नौकर वापस आया, अर्थात यह वही नौकर जिसे रमा अपने साथ ले गई। 3 दिन पश्चात जब वह अम्मा के पास वापस लौटा तो उसने सबसे पहले खबर दी कि दादी अम्मा को याद करते करते बेटू को बुखार आ गया और वह उसे भरे बुखार में छोड़कर आया है। वह रमा के हाथ से न कुछ खाता है न दवाई पीता है। मीन्स अम्मा के साथ हिला मिला बेटू नए वातावरण में अपने को एडजस्ट नहीं कर पाया और वह बीमार हो गया। आगे, अम्मा ने जब यह खबर नौकर से, शिब्बू नौकर से सुनी तो वह घबरा गई और पागलों की भांति दौड़ती हुई औषधालय में अपने पति के पास पहुंची और बताया कि उनका बेटू रो रो कर बीमार हो गया है। अरे वह पहले ही जानती थी कि मेरे बिना वह रह नहीं पाएगा, इसलिए उसकी हालत देखते हुए रात की गाड़ी से ही जाकर मुझे उसे लाना पड़ेगा। और फिर वह अपने आप को कोसने लगती है कि अरे मुझे क्यों नहीं समझ में आया कि मेरा बेटू मुझसे दूर नहीं रह सकता है। मेरे मति पर, मेरे अक्ल पर पत्थर पड़ गया था, जो मैंने बहू की बात मानकर अपने फूल से पोते को उसके साथ भेज दिया। ओके।